फ्रेंड, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सभी शॉर्ट क्वेश्चन जो है बीएड थर्ड सेमेस्टर टीचिंग ऑफ इंग्लिश में से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉपरेटिव लर्निंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉपरेटिव लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव कॉमन लर्निंग गोल्स बाय हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ऑन अनदर वाइल लर्निंग। देखो, सिंपल आपको याद रखना है, जो कॉपरेटिव लर्निंग है वो एक ऐसी लर्निंग होती है, ये टीचिंग मेथड भी होता है जिसमें क्या है, सभी बच्चे साथ में बैठते हैं और जो उनके सीखने के और जो लर्निंग के गोल्स है, उनके सीखने के जो उद्देश्य होते हैं वो सभी के सिमिलर होते हैं। और जब वो कुछ सीखते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी तो इसका नाम है कॉपरेटिव लर्निंग। मतलब वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं लर्निंग में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। पहले हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखो, जब सभी बच्चे हमने यहाँ पे देखा ग्रुप में बैठे होंगे, वो कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक आध बच्चा ग्रुप में बस सोया होगा या कुछ भी। जब भी ग्रुप में बैठे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे और सभी बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे क्या है, डेवलप सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल। जब सभी बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी जब वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, प्रमोट टीम वर्क एंड कॉपरेशन। टीम वर्क तो आपको पता ही है, जब वो काम ही टीम में कर रहे हैं, ग्रुप में वो काम कर रहे हैं, तो उनका टीम वर्क तो वैसे ही प्रमोट होगा और उनके अंदर कॉपरेशन की, जो उनके अंदर सहयोग की भावना है, वो भी डेवलप हो जाएगी। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग थ्रू पीयर लर्निंग। पीयर होता है जैसे मतलब अपने दोस्तों के साथ वो लर्निंग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग थ्रू पीयर लर्निंग, कोई बच्चा सीखने में कमजोर होता है, लेकिन जब वो पीयर लर्निंग करता है, पीयर होता है जब हम अपने सहपाठी के साथ बैठकर कुछ सीखते हैं, तो कभी हमें टीचर का भी इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता है जितना हम पीयर लर्निंग से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जब सभी बच्चे ग्रुप में बैठ के बातचीत करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑब्वियस सी बात है बिल्ड हो जाएगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग की भी उनके अंदर पावर बिल्ड हो जाती है। लास्ट हमारा पॉइंट है एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब बच्चे ग्रुप में बैठेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्रुप में बैठे हैं सभी बच्चे, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर उनकी स्किल्स क्या है, बूस्ट हो जाती है। आप इसमें बहुत कुछ एड ऑन भी कर सकते हो और इसके कुछ डिमेरिट्स भी लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन विच इज पैनल डिस्कशन। तो पैनल डिस्कशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी भी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके मेरिट्स देख लेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से महत्वपूर्ण है। सो पैनल डिस्कशन इज अ टीचिंग मेथड इन विच ग्रुप ऑफ द एक्सपर्टीज डिस्कस अ टॉपिक इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिटेटर्स। देखो, इसमें क्या होता है, पैनल डिस्कशन आप देख सकते हो, जैसे कि कभी हमने देखा होगा हमारे स्कूल या कॉलेज में कोई बाहर से टीम आती है, तो वो सभी लोग क्या है स्टेज पर बैठे रहेंगे और मतलब उनमें से कोई ना कोई जो एक्सपर्ट होगा अच्छा बोलने में, एजुकेशन में, तो वो क्या है बच्चों को कुछ ना कुछ वहाँ पर सिखाते हैं। तो जैसे कि ये हमारा इधर पैनल हो गया, यहाँ पर सभी ऐसे बैठे रहेंगे, जो भी एक्सपर्टीज हो गए इस टाइप में वो बैठे रहेंगे, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उनके फ्रंट में बैठे रहेंगे। तो यही होता है अब हमारा पैनल डिस्कशन, जिसमें क्या है एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है, ये हम बोल सकते हैं पोडियम में बैठा होता है, स्टेज पर बैठा होता है और उनका एक पैनल सा बना होता है, उनके पास अपना इधर सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अपना लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर सारे रोज में स्टूडेंट बैठे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अब देख लेते हैं मेरिट्स क्या क्या होते हैं। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर वो पैनल में बैठे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इससे ऑब्वियसली बात है सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और अच्छे से सुनेंगे। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर वो उन बच्चों से कुछ पूछते हैं या उन बच्चों का कुछ डाउट होता है, तो वो एक्सपर्टीज के साथ बात करेंगे, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल खुद ही इंप्रूव हो जाएगा। प्रोवाइड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब जैसे मैंने बोला था, एक्सपर्टीज की टीम होगी और जितने भी एक्सपर्ट लोग होंगे वो बैठे हैं यहाँ पर, तो इससे क्या होता है, उनके सभी के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं और उससे हमें फिर बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं इंप्रूव लिसनिंग स्किल। ऑब्वियसली बात है वो कुछ बोल रहे हैं तो हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। मेक लर्निंग इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। तो वो इससे लर्निंग इंटरेक्टिव हो जाती है और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगला है इंगेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरेस्टिंग, सॉरी एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेक इंटरेस्टिंग स्टडीज वट एवर। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी हमारी स्किल क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है और हम इंटरेस्ट भी लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है टीम टीचिंग। तो चलिए देखते हैं टीम टीचिंग क्या होता है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अभी मैंने अपना पेन का कलर चेंज कर लिया है। तो अब देख लेते हैं टीम टीचिंग क्या है। टीम टीचिंग इज अ टीचिंग मेथड इन विच टू और मोर टीचर्स जॉइंटली प्लान, टीच एंड इवेल्युएट लेसन फॉर द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। देखो सिंपली इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाएगा, इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा टीचर हो सकते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो सारे जैसे तीन टीचर है तो वो अलग अलग पढ़ाएंगे, वो जॉइंटली उनका प्लान होगा। ऐसा नहीं है कि वो तीन है तो उनके तीनों के अलग अलग लेसन प्लान होंगे, नहीं, उन तीनों का क्या है जॉइंटली प्लान होगा। अगर बात मान लो उनका टॉपिक है जैसे रिसोर्सेज मान लो, तो वो सारे के सारे टीचर क्या है रिसोर्सेज के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर ही टीच करेंगे और लेसन को इवेल्युएट करेंगे। और जो भी उनका लेसन है वो स्टूडेंट के सामने, जो स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा उसके सामने तीनों टीचर क्या है प्रेजेंट करेंगे। वो जब इसमें बात की गई है टीम टीचिंग की, तो जरूरी नहीं है कि वो 50 लोगों की टीम हो। वो अगर एक से कोई ज़्यादा टीचर है तो हम उसको टीम टीचिंग ही बोलेंगे। सिंगल टीचर है तो उसको टीम टीचिंग नहीं बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा उसमें टीचर है तो उसको हम टीम टीचिंग बोलेंगे। फिर वो 2 टीचर है, चाहे वो 4 टीचर है, फिर वो जितने भी टीचर है। ठीक है, अगर हम अब देख लेते हैं हम इसकी मेरिट्स क्या क्या है।
बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अब देखो तीन टीचर है, ठीक है, तो वो कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या पता जो पहला टीचर है वो रिसोर्सेज को थोड़ा थोड़ा उसकी डेफिनेशन बताए, अगला क्या पता जो वो डेफिनेशन उसकी रिसोर्सेज के फिर टाइप बताए, और फिर जो अगले वाला जो टीचर है वो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करे, और क्या पता वो रिसोर्सेज के एग्जाम्पल दे और जिससे हमें अच्छे से टॉपिक समझ आए। तो इससे क्या होता है, अगर टीम टीचिंग हो तो इससे बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक का। अगला हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ टीचर्स एक्सपर्टीज। शेयरिंग ऑफ टीचर्स एक्सपर्टीज, इसमें क्या होता है, जो वो टीचर्स होते हैं जो हमें किसी टॉपिक को किसी लेसन को पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपने जो भी जिसमें भी वो एक्सपर्ट है उसके बारे में क्या है बच्चों को बताएंगे, मतलब टीचर्स एक्सपर्टीज मतलब अपनी जो भी उनकी विशेषता है उसको बताएंगे। ठीक है, अगला है इंप्रूव टीचिंग क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग क्वालिटी तो इंप्रूव होगी ही जब इतने सारी 2-3 टीचर इकट्ठे पढ़ाएंगे। अगला है हमारे पास इनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसे सहयोगी, जिसको हम सहयोगी अधिगम बोलते हैं, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अगला है रिड्यूस टीचर वर्कलोड। हाँ, तो ये भी मतलब आपको समझ आ गया होगा, अगर एक टीचर है तो वो बोलते बोलते ही थक जाएगा, पहले डेफिनेशन बताओ, फिर इसके टाइप्स बताओ, फिर उसके सब टाइप्स बताओ, फिर उसका कंक्लूजन बताओ। लेकिन अगर वो 2-3 टीचर है तो वो क्या है, एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसकी कुछ डिमेरिट्स। तो इसकी मेरिट्स तो है लेकिन इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी है, देख लेते हैं। पहला है रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड कोलैबोरेशन। अब देखो 3 टीचर है तो तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहेगा, तो इसको कोलैबोरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इससे प्लानिंग जो है हमारा लेसन प्लान इसमें भी थोड़ी खराबी आ सकती है, गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अगला है हमारा मे लीड टू रोल कंफ्यूजिंग अमंग द स्टूडेंट। ऐसा हो सकता है जब तीनों टीचर बताएंगे ना अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब तीनों टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे, जिससे थोड़ा स्टूडेंट को समझने में मुश्किल आ सकती है। ठीक है, अगला है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। अब 3 टीचर है, ऐसा तो है नहीं कि वो 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे, तीनों टीचर के लिए कम से कम मतलब सफिशिएंट टाइम तो उनको चाहिए, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं यूनिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अ यूनिट टेस्ट इज अ शॉर्ट रिटन और ओरल टेस्ट कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्मॉल यूनिट और लेसन टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। तो सिंपल सी बात है, यूनिट टेस्ट क्या होता है। यूनिट टेस्ट एक शॉर्ट रिटन और ओरल टेस्ट हो सकता है, जो कब कंडक्ट किया जाता है, जब हमारी कोई एक स्मॉल यूनिट और लेसन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये टेस्ट यूनिट टेस्ट लिया जाता है, जिससे हमें स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और उन्होंने क्या लर्न किया है उसका पता चलता है। अब इसके देख लेते हैं स्टेप्स इसके क्या क्या है। प्लानिंग, पहला है हमारे पास इसके स्टेप प्लानिंग, दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ पे हमारे पास है इवैल्यूएशन, फिफ्थ पे हमारे पास है फीडबैक। फिर हम देख लेते हैं प्लानिंग में क्या होता है। इसमें सबसे पहले डिसाइड ऑब्जेक्ट एंड कंटेंट ऑफ यूनिट। इसमें जब भी एक टीचर को स्टूडेंट का टेस्ट लेना होता है तो सबसे पहले वो अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि उनका ऑब्जेक्ट क्या है इस टेस्ट को पीछे लेने का, मतलब वो स्टूडेंट की किस तरह की नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसे कंटेंट भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हमारे पास है प्रिपरेशन, प्रिपेयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यूनिट टॉट। अब टीचर ने बच्चों को यूनिट पढ़ा दी है और वो उनका टेस्ट लेना चाहता है उस यूनिट का, तो जो वो बना रहे हैं ना क्वेश्चन टेस्ट के लिए, तो वो क्वेश्चन हमारे कैसे होने चाहिए, उसी यूनिट से ही होने चाहिए सारे क्वेश्चन। वो तो उसके लिए वो क्या है, प्रिपेयर करेगा सारे क्वेश्चन कि उन्हें बच्चों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन, कंडक्ट द टेस्ट इन द क्लासरूम। अब उसे एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, टेस्ट पहले ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया है, कंटेंट भी चूज कर लिया है, क्वेश्चन पेपर भी रेडी हो गया है। अब क्या होगा, कंडक्ट द टेस्ट इन द क्लासरूम। अब टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है इवैल्यूएशन में चेक आंसर एंड एसेस। अब टेस्ट तो ले लिया है, अब टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद क्या होता है, फीडबैक बच्चों का लेंगे और उनके लिए अगर कुछ कमी रह गई है तो उनके लिए कुछ रिमेडीज बनाई जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, करेक्ट लर्निंग गैप्स, और कुछ बच्चों में कुछ कमी रह गई है, बच्चों के मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं, जैसे टीचर ने कोई यूनिट में से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो अगर बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया है तो क्या है, टीचर फिर से वो प्लांट वाला क्वेश्चन या फिर प्लांट वाला टॉपिक पढ़ाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स इन लैंग्वेज लर्निंग। तो आपको लग रहा होगा अब हमें लैंग्वेज सीखनी है तो इसमें फील्ड ट्रिप का क्या रोल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग में फील्ड ट्रिप का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अब आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, आप फील्ड में जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी गांव में चले जाते हो, आप वहाँ पर लोगों से बात करते हो, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछते हो, या फिर उनके आप डेली लाइफ के बारे में पूछते हो, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आगे से फीडबैक दे रहे हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्या है, आप जब उनके साथ इंटरेक्ट करोगे तो बातचीत आपकी क्या है, बढ़ जाएगी, और उससे क्या है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ वर्ड्स उनकी साइड से सीखने को मिलेंगे, और फिर आप वहाँ पर क्या है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फील्ड ट्रिप इज अ प्लान एजुकेशनल विजिट। देखो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कहीं भी चल पड़े हम एजुकेशनल फील्ड ट्रिप के लिए। इसमें क्या है, ये एक प्लान एजुकेशनल विजिट होता है आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम वेयर लर्नर्स ऑब्जर्व रियल लाइफ सिचुएशन एंड यूज लैंग्वेज इन अ नेचुरल एंड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। तो हमें जैसे पता चल गया है कि ये प्री प्लान एजुकेशनल विजिट होते हैं, जो आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम से बाहर जाके अपने स्कूल या कॉलेज, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से थोड़ा बाहर निकल कर हम जाते हैं, और हम जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसे हम यूज़ करते हैं, और नेचुरल वे में लैंग्वेज का यूज़, लैंग्वेज इन नेचुरल वे एंड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो इसमें अब देख लेते हैं आगे क्या है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियस सी बात है, हम किसी फील्ड में गए, फॉर एग्जांपल हमने अभी गांव की बात की थी, वहाँ पर गए थे तो लोगों से हमने बातचीत की, तो हमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया लोगों की लाइफ से, विच हेल्प इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जिससे हमारे सब्जेक्ट के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। फील्ड ट्रिप ऑल्सो हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन स्कूल एंड द कम्युनिटी। अब हम स्कूल से गए गाँव में, वहाँ की सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की, तो उनके साथ हमारा जो क्या है एक अच्छा ब्रिज बन जाएगा और जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। दे प्रमोट इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरी इन रियल लाइफ सिचुएशन, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन और डिस्कवरीज में हमें हेल्प मिलती है। अब देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंस तो हम देख ही लेते हैं क्या होता है इसमें। वोकेबलरी डेवलपमेंट हो जाती है हमारी, ठीक है, शब्दावली हमारी अच्छी हो जाती है। रियल लाइफ लैंग्वेज एक्सपोजर हमें मिलता है। इंप्रूव आर स्पीकिंग स्किल, हमारी बोलने की वो भी अच्छी स्किल्स अच्छी हो जाती है, कौशल हमारा अच्छा हो जाता है बोलने में, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाएंगे गाँव में फील्ड में तो लोगों से बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। डेवलप ऑफ लिसनिंग स्किल भी हमारी अच्छी हो जाएगी जब हम लोगों को सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे समझेंगे। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अब हम गए फील्ड में और वहाँ से हमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया, तो यही होता है फील्ड ट्रिप की इंपॉर्टेंस।